15 जून को जो एग्जाम होगा टर्म टू का जो एग्जाम होगा 15 जून, क्लास नाइन्थ का जो हिंदी का एग्जाम होगा 15 जून को जो हिंदी का एग्जाम होगा, तो हिंदी का एग्जाम में जिस प्रकार का प्रश्न आएगा सेम उसी प्रकार के, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में, जो आप लोग को 15 जून के एग्जाम में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हो कि A+ का मार्क्स लाना तो वीडियो के साथ बने रहिए, और आप लोग वीडियो छोड़कर ना भागें, क्योंकि वीडियो अधूरा देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मैंने मॉडल सेट की भी वीडियो बनाए हैं और बहुत हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल के अंदर में जाके देख लें, या इंड स्क्रीन में भी आप लोग को देखने को मिलेगी, या फिर आई बटन में भी देखने को मिलेंगी, वहां से टच करके आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो खंड क में है अपठित बोध। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ जो गद्यांश दिया है, ये सब जो एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर उत्तर देने बोल रहे हैं। तो मनोविज्ञान आज पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है, मनोविज्ञान के बारे में यहाँ गद्यांश दिया है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनता है। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनता है। चलते इसके आंसर की ओर। तो मनोविज्ञान जो होता है वो बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनता है। यहां भी लिखा होगा, देखिए मापदंड बनता है, देखिए यहां लिखा है बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। तो यहाँ भी आप लोग को आंसर देखने को मिलेगी। अच्छी तरीके से पढ़ेगा तो हम आंसर पहले से सेट कर रखे हैं, इसलिए डायरेक्ट आंसर की ओर चल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, ये पैसेज को अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन सब अपने आप समझ में आ जाएगी और बनेगी। तो हम इसको पढ़ लिए हैं पहले और इसके आंसर को भी बना लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, बाल मनोवैज्ञानिक का क्या करते हैं, इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, बाल मनोवैज्ञानिक भावनाओं, जिज्ञासाओं, अंतर्द्वंद्वों और सुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। ठीक, निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस गद्यांश का शीर्ष दीजिए। इस गद्यांश का शीर्ष दीजिए। तो गद्यांश का जो शीर्ष होगा, इस गद्यांश का जो शीर्ष होगा वो होगा बाल मनोवैज्ञानिक। क्या होगा इस गद्यांश का शीर्ष, बाल मनोविज्ञान, क्योंकि गद्यांश का शीर्ष ऊपर के लाइन से नीचे तक के लाइन के पढ़ को समझ कर दिया जाता है। तो यहाँ सब बाल मनोविज्ञान के बारे में लिखा है, इसलिए इस गद्यांश का शीर्ष बाल मनोविज्ञान होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खंड ग से है पाठ्य पुस्तक। खंड क हमने हटा दिया है, खंड ख हमने नहीं सेट किया, ठीक है। खंड ख जो है हमें हटा दिया गया है, अपने से हम हटा दें क्योंकि उसमें जो था व्याकरण था। क्वेश्चन नंबर 6 है, महादेवी को बचपन की कौन सी घटना आती है। कटोरे को देखकर सुभद्रा ने क्या फरमाइश की। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, लेखिका महादेवी को बचपन की एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर उन्हें चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्शा। और ठीक, एक मिनट 1 सेकंड, इसको मैं अच्छी तरह से जूम करके, नक्शा सिदार था, ठीक ना, नक्का सिदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 क्वेश्चन दिया था, ऊपर में एक था, एक नीचे में यहाँ था, ठीक।
तो हम इसका आंसर नहीं दिए, सिर्फ इसका आंसर दिए। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो इसका आंसर दे सकते हैं, और इसका आंसर अगर आप नहीं जानते तो इसका आंसर दे सकते हैं। मतलब 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि यहाँ देखिए अथवा में लिखा है, अथवा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा ना कर सके। तो मेना की जो अंतिम इच्छा थी, तो मेना की अंतिम इच्छा क्या थी? मेना की अंतिम इच्छा यह थी कि वह अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी, जिससे कि उसका दिल हल्का हो जाए। परंतु पत्थर दिल आउटरम ने उसकी इस छोटी सी इच्छा को भी पूरा ना किया। उसने मेना को तुरंत हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लिया। ठीक, ये जगह क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके विचार से कवि पशु पंछी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता था? कृष्ण का जो था वो अन्यन भक्ति था, रसखान जो थे कृष्ण के अन्यन भक्ति थे। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम एवं आसक्ति के कारण तथा उनकी अधिकाधिक कृपा का पात्र बनने के लिए कवि पशु पंछी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ? ठीक ना, क्या अंदेशा हुआ कवि को? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक कैदी और कोकिला के जो कविता है उससे ये लिया गया है इस क्वेश्चन को। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की आंसर है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि भारत में क्रांति की आहावना हो गया है, देश अपनी गुलामी से मुक्त होने के लिए तत्पर हो रहा है। तो 2 लाइन है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बतानी थी। एकांकी के आधार पर सेकंड बुक से दिया गया है, कृतिका किताब से क्वेश्चन को दिया गया है, रीढ़ की हड्डी चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, गोपाल प्रसाद का चरित्र चित्रण। पहला है, चतुराई भरा व्यक्तित्व। शंकर के पिता गोपाल प्रसाद जब राम स्वरूप जी के घर लड़की देखने आते हैं तो उनका आगमन होते ही उनके चेहरे से चालाकी दिखाई देती है। दूसरा है, खाने के शौकीन। बातों में गोपाल प्रसाद बताते हैं कि स्कूली जीवन में वे दर्जने कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मतलब खा जाते थे। तीसरा है, डींगे मारने वाले शख्स। बातों में कभी तो वे अपने अंग्रेजी ज्ञान की सेखी बघाड़ते हैं तो कभी खिलाड़ी होने की। और अगला है, खूबसूरती के कायल। गोपाल जी लड़की की खूबसूरती के कायल है। उससे आगे जो एक है, रूढ़िवादी गोपाल जी पुरानी विचारों के व्यक्ति थे हैं। वे लड़की का ज्यादा पढ़ा लिखा होना सही नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अनपढ़ लड़की दबी हुई सी सभी घरेलू काम ठीक से करती है। आगे 4 नंबर में है, विनोद। वे हंसमुख और विनोद प्रिय हैं। 6 नंबर में है, नर नारी में अंतर मानने वाला। गोपाल जी नर नारी में भेद मानकर जमाने के प्रतिकूल विचार प्रस्तुत करते हैं। वे मर्दों को ही दुनिया में श्रेष्ठ मानते हैं। 6 नंबर में दहेज के लोभी। गोपाल जी दहेज के लोभी बनकर ही उमा को देखने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को के जो पत्र यहाँ लिखने बोल रहे हैं, निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। इस प्रश्न को हम लोग नहीं हल करेंगे। यहाँ अथवा में एक प्रश्न दिया है, नीचे एक प्रश्न दिया है, उस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ एक प्रश्न दिया है, 1 मिनट में देता हूँ। देखिए प्रश्न दिया गया है, छात्रावास में रहने वाली अपनी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। तो हम समय की सदुपयोग करने की सलाह के बारे में पत्र जो लिखा हुआ उसके ओर चलते हैं। हाँ देखिए लिखा है, दिनांक 22 मार्च 2022। सबसे पहले यहाँ डेट देना है। ठीक, पत्र में सबसे पहले यहाँ डेट देना है। प्रिय रमा, सुभाषिस, कल ही तुम्हारी सहेली शीला मुझसे मिली थी। उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय को पूर्ण उपयोग नहीं कर रही हो तथा पढ़ाई में
मेहनत भी नहीं कर रही हो। रमा जी, अभी तुम्हारा एक एक मिनट अत्यंत कीमती है। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम अपने भविष्य की ठोस आधारशिला आधारशिला रख सकती हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग करता है वह भाग्यवान बनता चला जाता है। जो अनवरत परिश्रम करता है वही उन्नति की सीढ़ियों पर निरंतर चला जाता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सदा प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहता है। विद्यार्थी के लिए तो समय के सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और भी आवश्यकता है। कड़ी मेहनत की और भी आवश्यकता, और भी अधिक आवश्यकता है। तो ये है पत्र, ठीक ना। अपने सहेली को समय का सदुपयोग करने के लिए सलाह देने के लिए पत्र है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए किस प्रकार पत्र लिखा जाता है। ठीक, सबसे पहले यहाँ ऊपर में यहाँ देखिए डेट लिखना बहुत जरूरी, ठीक ना। ऊपर में डेट लिखना बहुत जरूरी है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। आशा है इन बातों को ध्यान में रखोगी। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर, शुभकामनाओं के साथ। फिर यहाँ तुम्हारा रवि यहाँ नाम दिया गया है, तो ये हो गया पत्र। प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक नहीं, यहाँ प्रतीक्षा कर रहा है लिखा था। यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू है पत्र दिनांक से, उसके बाद यहाँ इधर आया है, फिर यहाँ से शुरू। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं पढ़ दिया। मैं जो पढ़ा उसको सुनकर भी आप लिख सकते हो, लेकिन साफ साफ तौर पर दिखाई दी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। या निबंध लिखने आया है, तो पहला है कोविड से सुरक्षा, दूसरा है सरहुल। तो हम इसमें सरहुल के बारे में निबंध लिखेंगे। किसमें? सरहुल के बारे में हम निबंध लिखेंगे, ठीक है। सरहुल के बारे में, कोविड से सुरक्षा के बारे में नहीं लिखेंगे। यहाँ बोला है दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक, यहाँ दो दिया है, एक का देना है, तो सरहुल के बारे में हम लिखेंगे। तो चलते हैं, यह सरहुल के बारे में देखिए लिखा, सरहुल उराव नामक आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार कृषि आरंभ करने का त्योहार है। इस त्योहार को सरना के समान में मनाया जाता है। सरना वह पवित्र कुंज है जिसमें कुछ साल वृक्ष होते हैं। यह पूजन स्थान का कार्य करता है। निश्चित दिन गांव का पुरोहित जिसे पाहन कहते हैं, सरना पूजा करता है। इस अवसर पर मुर्गे की बलि दी जाती है तथा हड्डियां, चावल से बनाया गया मध का अर्घ्य दिया जाता है। आदिवासी चाहे वे निकट के नगरों में, असम के चाय बागानों में या बंगाल की जूट मिलों में काम करने गए हो, सरहुल के समय घर अवश्य आ जाते हैं। लड़कियां सरहुल के मायके, सरहुल के समय सरहुल लड़कियां, यहाँ देखिए छूट गया, लड़कियां ससुराल से, ठीक है, ससुराल से मायके लौट जाती है। ये लोग अपने घरों की लिपाई पुताई करते हैं। मकानों की सजावट के लिए दीवारों पर हाथी, घोड़ों, फूल, फल आदि के रंग बिरंगे चित्र बनाते हैं। इनकी कलाप्रियता देखते ही बनती है। जिधर देखिए उधर ही चहल पहल है, आनंद उछाल है, मौज मस्ती है। इस दिन खा पी कर मस्त होकर घंटों तक इनका नाचना गाना अविराम चलता है। लगता है जीवन में उल्लास ही उल्लास है, सुख ही सुख है। ऐसे अवसर पर गौतम बुद्ध भी इन लोगों के बीच आए तो उन्हें लगे कि ना जीवन में दुख है, ना शोक है, ना रोग है, ना बुढ़ापा है, ना उद्वेग है, ना ही मृत्यु है ही। जो कुछ सुख है बस वह इस मिट्टी के जीवन में है, और उस सुख की एक एक बूंद निचोड़ लेना ही जैसे इनका लक्ष्य हो। नाच गान से गांव गांव, गली गली, डगर डगर का वातावरण झमक उठता है। इस अवसर पर युवक युवतियां नगाड़े
मृदंग और बांसुरी पर थिरक थिरक कर नाचते हैं और आनंद विभोर हो उठते हैं। तो ये हो गया सरहुल के बारे में निबंध। ठीक ना, निबंध जो है परीक्षा में फिक्स है आएगा, चाहे जिसके भी बारे में आए, समय के बारे में आए या फिर सरहुल के बारे में आए, कोरोना वायरस के बारे में, किसी में भी निबंध आ सकता है। तो इस वीडियो में हम 12 ऐसे क्वेश्चन को सेट किए थे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, जो 15 जून के एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगी। सेम इसी प्रकार का प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।